कि मैंने किसी को देखा था, कोई इंसान जैसा दिख रहा था पर वो बहुत ब्लर था। ऐसा लग रहा था कोई एंटिटी वहाँ पर घूम रही थी जो काले रंग की थी। तो इनकी मम्मी बोलती है कि बेटा जो तूने देखा था वो मैंने भी देख लिया और अब चीज़ें मेरे साथ भी हो रही हैं। तो ये पूछना शुरू करते कि मम्मी आपने क्या देखा। तो इनकी मम्मी इनसे बहुत क्लोज थी, वो सीधा सीधा इन्हें बता देती है कि जब मैं नमाज़ पढ़ने बैठी तो अचानक से मुझे लगा कि मेरे पीछे से कोई गुजरा। जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो कोई भी नहीं था। नमाज़ पढ़ने के बाद अचानक से जो इनका गेट था वो खटखटाने की आवाज़ आती है। तो इनकी मम्मी को लगता है इनके पापा आ गए हैं। इनके पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे। जब गेट को खोला जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन एक गेट पे से हवा का झोंका सीधा इनके मुंह पे टकराया और अंदर चला गया। इनकी मम्मी दूसरे कामों में लग गई। फिर दोबारा ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई एंटिटी भाग के निकली और गेट खटखटाने की आवाज़ आई। अब ये माँ बेटे बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। इस रात ये दोनों साथ सोए। इन्होंने उस रात तो इनके पापा को कुछ भी नहीं बताया। अगले दिन था संडे जब सबकी छुट्टी होती है। इन्होंने हिम्मत करके इनके पापा को बताया कि घर में ऐसा ऐसा हो रहा है। इनके पापा ने 2 मिनट में दोनों का मजाक उड़ा दिया ये बोल के कि तुम दोनों ही पागल हो, ये सब कुछ भी नहीं होता, तुमने पता नहीं कहाँ ध्यान देना शुरू कर दिया और हमारे घर में ही ऐसा क्यों होगा। इनके पापा एक टीचर थे जो हर चीज़ को लॉजिक की तरीके से जोड़ते थे। जहाँ पर जिस लॉजिक को वो जोड़ने की कोशिश कर रहे थे आज वो लॉजिक बुरी तरीके से फेल होने वाला था। इतना सब कुछ होने के बाद पिताजी ने इन्हें इस तरीके से कन्विंस करा कि दोनों जो माँ बेटे हैं ये दिमागी रूप से परेशान चल रहे हैं। तो फाइनली नाजिब ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि शायद पापा सही बोल रहे हैं और मेरे को इस चीज़ से अकेले लड़ना पड़ेगा। अगर कल को मैं कहीं हॉस्टल में रहता हूँ, कहीं जाता हूँ और वहाँ पे अगर मेरे साथ हो जाए तो क्या मैं मम्मी के साथ सोऊंगा। ये मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी शायद पापा सही बोल रहे हैं और हम दोनों को ध्यान देना चाहिए। और ये जाके अपने दूसरी मंजिल वाले कमरे में सोना शुरू करते हैं। उस रात को जब ये सो रहे थे तो रात के 2-2:30 बजे अचानक से फिर दोबारा इनके सपने में कोई एक ब्लैक कलर की एंटिटी, मतलब वही कोई आदमी आता है और सीधा आके बोलता है कि अपनी माँ को बोल आज के बाद नमाज ना पढ़े। नमाज वो पढ़ती है और दिक्कत मुझे होती है, और अगर इसी तरीके से नमाज पढ़ते रहे ना तुम तो मैं तुम सबको मार दूंगा और तुम्हें अपने साथ लेके चला जाऊंगा। जैसे ही इनकी आँख खुलती है ये सुनने के बाद नाजिब भागते अपनी मम्मी के पास। रातों रात 3-3:30 बज रहे थे और जाके अपनी मम्मी को बताते कि मैंने सपने में ये सब कुछ देखा है। कोई एंटिटी थी जिसने मुझे बोला कि अपनी माँ को बोलियो कि प्रे ना करे, अगर प्रे करेगी तो दिक्कत होगी पूरे परिवार को। अभी तक इनके पापा इस चीज़ पर भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से घबराए हुए थे, बहुत बुरी तरीके से इनके पापा भी डर चुके थे कि अचानक से नाजिब को हुआ क्या है। नाजिब रोते रोते कमरे से भागते आए थे। तो नाजिब के पापा ने इन दोनों को समझाया, माँ बेटे को, कि ठीक है मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली और मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, लेकिन अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद भी उठा हुआ हूँ ना, मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा। अब इन सब चीज़ों में नाजिब ने एक चीज़ बताई, अक्षय भाई एक चीज़ तो है कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही थी, मेरी मम्मी के साथ हो रही थी, पर